अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे डिजिटल मौलवी एलक्यू कोर्स अरबिक ग्रामर कोर्स पे। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से इसम को पहचान सकते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो लास्ट वीडियो में बताया कि इसम क्या है, उसमें 9 निशानी बताया, उसका 9 टाइप्स होता है इसम की, 9 तरीका में इसम को समझ सकते हैं और इसम होता है 9 तरीके का। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसम को पहचान सकते हैं, क्या क्या तरीका है। उसमें 2 तरीका है जिसके थ्रू हम इसम को पहचान सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आप तुरंत उसको पहचान सकेंगे कि ये शब्द इसम है या फ़ियल है, हरफ है। तो इसम को कैसे पहचानेंगे, इसम पता चल जाएगा। तो इस वीडियो हम देखेंगे कि इसम किस तरीके से पहचान में आ सकते हैं। तो मैंने 2 तरीका लिखा है। तो ये मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि मेरे को हिंदी उतना आता नहीं है लिखने, तो मैं आपको हिंदी में बोलूंगा तो आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि 2 ways टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स ऑफ इसम। तो इसका मतलब क्या है कि 2 तरीका है इसम को पहचानने का। इसम की जो शब्द इसम है, तो वो पहचानने की तरीका है 2। वो क्या क्या है, मैंने लिखा है अलिफ लाम अल, उसका मतलब है दा, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज, मतलब कोई भी खास चीजों के लिए आप इस्तेमाल जब करेंगे तो अल होएगा। और उसका 2 मीनिंग होता है, एक होता है तमाम और एक होता है कोई खास चीज के लिए, ठीक है। 2 मीनिंग होता है। 2 नंबर है कि तनवीन, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले दिख रहे हैं ना, ये पहला निशानी है, ये है निशानी और ये है मतलब ये है निशानी। दूसरा वही बताया ना, ये पहला मतलब पहला तरीका और ये दूसरा तरीका। तो पहला तरीका भी आपको क्या मिलेंगे, अलिफ लाम तनवीन, ये 2 चीज। ये क्या है, निशानी। आपको अगर शब्द के अंदर, कोई भी शब्द के अंदर अलिफ लाम देखे तो ये अलिफ लाम कब आता है, शुरू में आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आएगा। सूरह फातिहा के जो पहला वर्ड है वो क्या है, अलहम्दु, अलहम्दु। ये जो आपको दिख रहा है ना, इस शब्द के शुरू में अल है, ये अल है, अलिफ लाम उसके बाद प्लस हमदु। तो ये जो अल है दैट मीन्स ये शुरू में आया है, और ये शब्द जो है ना ये इसम है क्योंकि इसके शुरू में अल है, ये निशानी है अल। समझ में आएगा। तो सूरह फातिहा का जो पहला शब्द है अलहम्दु, वो इसम है, ठीक है। तो दूसरा में आपको क्या समझ में आएगा कि तनवीन। तनवीन किस तरीके से मैं लिख सकता हूं, तनवीन लिख सकता हूं ऐसा है। दूसरा में लिखो और एक लिखो, ठीक है। ये 2 शब्द लिखा है और एक मैं लिखूंगा, लेकिन उसका मेरे को उसका नॉर्मल कुछ नहीं लिखा, बिन, ठीक है। तो ये 3 में लिखा क्योंकि आपको समझने के लिए, आसान के लिए। पहली शब्द जो लिखा, पहली निशानी क्या है, अल। अगर कोई भी शब्द के शुरू में आपको अल नजर आए, जब आप पढ़ने जा रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, तो सूरह फातिहा के पहली नंबर जो शब्द है अलहम्दु, उसके शुरू में अल है, दैट मीन्स वो भी इसम है, ठीक है। तो आपका ऐसा कभी भी किसी शब्द के शुरू में अल दिखा तो समझने का वो इसम है। दूसरी में है हमको, हमारा क्या है, तनवीन। किसी भी शब्द के आखिर में आपको अगर ये तीनों में से एक आया, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, ये तीनों में से एक आया, लाइक ऐसा हुदन, ये आपको ये जो वर्ड है ये आपको सूरह बकरा की 2 नंबर सूरह की पहली आयत पे मिल जाएगा। आखिर के 2 शब्द है हुदन लिल मुत्तकीन। तो ये अज़ाबुन अज़ीम ये आपको मिलेगा सूरह बकरा की 7 नंबर या 6 नंबर आयत के आखिर में मिलेगा। और ये जो किताबिन, ये आपको किधर मिलेगा, ये मतलब कुरान में है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ये ऐसे नॉर्मल आपको समझने के लिए लिखा है, ठीक है, किताबिन। तो ये ऐसा आपको दिखा ना, कोई भी शब्द के आखिर में 2 जबर अन उन इन, ये तीनों में से एक दिखा तो समझने लगा ये भी इसम है, ठीक है। तो ये चीज हमको हमें समझने, ये जो 2 निशानी है, ये दोनों निशानी कभी साथ में नहीं आते, ये हमेशा अलग अलग आते हैं। या शब्द में अलिफ लाम होएगा या शब्द में तनवीन होएगा, दोनों कभी साथ में आएगा नहीं, कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों का मतलब ही अलग होता है, तो शब्द साथ में कभी आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए कि ये 2 निशानी है, अलिफ लाम और तनवीन। कोई भी शब्द के शुरू में अलिफ लाम आया या कोई भी शब्द के आखिर में
तनवीन आया तो वो दोनों वो भी इसम है। ठीक है, ये है हमारा निशानी, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो दो निशानी हमने बता दिया। आप जब पढ़ने जाओगे नेक्स्ट टाइम तो आपको याद रखना है कि दो निशानी हमारे पास है इसम को पहचानने का। तो कुरान पढ़ने के टाइम इसम को पहचानने की कोशिश कीजिए, वो दो निशानी के थ्रू। दूसरा तरीका है मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। मीनिंग्स मतलब क्या है, शब्द की मतलब से आपको पता चलेगा। जब आप अरबिक शब्द को अपनी लैंग्वेज में, जैसे हिंदी में आप ट्रांसलेशन करोगे तो उसके थ्रू आपको पता चलेगा किस तरीके से। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं किस तरीके से। जैसा मैं आपको लिखूंगा कि अल्लाह, ये क्या है, नाम है अल्लाह की। ठीक है, तो ये जो नाम है तो आपको समझ में आने से कि नाम है, तो अल्लाह की नाम है। ठीक है, तो अल्लाह लिख देता मैं यहाँ पे, हिंदी में लिखता हूँ ना, हिंदी में अच्छा रहेगा क्योंकि मेरे हिंदी में थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, अल्लाह, ये अल्लाह हुआ क्या, नहीं अल्लाह, हाँ ऐसा नहीं लिखता, हाँ शायद ऐसा लिखता है, हाँ अल्लाह। ठीक है, अल्लाह, अल्लाह। और एक लिखता हूँ रब। रब का मतलब है पालने वाला, पालने वाला। ठीक है, पालने वाला। तो ये जो अल्लाह है ये अल्लाह का नाम है। ठीक है, ये जो वर्ड अल्लाह है ये अल्लाह का नाम है। और ये जो रब है, रब का मतलब है पालने वाला। तो ये दोनों में आपको ना अल नजर आएगा ना तनवीन नजर आएगा, ना शुरू में आपको अल दिखाई दे रहा है ना आखिर में आपको तनवीन दिखा रहा है। दैट मीन्स ये जो दो शब्द है, ऐसा शब्द आपको मिला जिस शब्द में ना तनवीन है ना शुरू में अल है, तो आपको क्या करना है, उसका मतलब बनाना है। मतलब उसका अरबिक को हिंदी मतलब करना है कि उसका मतलब क्या होता है। जब उसका मतलब आपको समझ में आएगा तो उसमें 9 मतलब अगर हुआ, 9 में से कोई भी एक हुआ तो आपको क्या समझना, वो इसम है, अदरवाइज वो इसम नहीं है। ठीक है, कैसा कि कोई भी इंसान की नाम हो सकता है, कोई भी इंसान की नाम हो, वो मर्द हो या औरत हो या अदर जेंडर हो। ठीक है, नाम। दूसरा, आपको कोई भी प्लेस की नाम, मतलब कोई भी जायगा का नाम हो, जैसा मस्जिद है वो एक जायगा है, मुंबई इंडिया ये एक जायगा की नाम है। मुंबई इंडिया तो नेशन तो जायगा है वो। ठीक है, तो उसके बाद आपको कोई भी चीजों की नाम, जैसे ये डस्टर है का मार्कर है। ठीक है, तो ये है शर्ट, ये चीज है। ठीक है, बेजान चीज, इसका कोई जान नहीं है, जिसको टच कर सकता है, आप टच कर सकते हैं, जिस चीज को टच कर सकता है वो थिंग्स, वो चीज का नाम। उसके बाद आइडिया भी बोल सकता है, नाम कामों की नाम भी बोल सकते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जो 5 चीजें ना स्माइल कर सकते ना टच कर सकते, उसका जैसा कुकिंग मतलब खाना बनाना, ये काम है, खाना बनाने की एक काम, तो वो भी इसम के अंदर आता है। एडजेक्टिव मतलब सिफात, कोई भी सिफात हो। सिफात मतलब का ये जो मार्कर है क्या है, मार्कर, इसका नाम मार्कर है, लेकिन इसका सिफात का, इसका सिफात ये काला है, ब्लैक है, ब्लैक मार्कर। तो ये जो काला इसका सिफात है और इसका नाम है मार्कर। तो वो जो सिफात है, जैसा यहाँ पे अल्लाह, द वर्ड अल्लाह, ये अल्लाह का नाम है, और रब वो पालने वाला, उनकी सिफात है कि वो पालते हैं, तो ये उनका सिफात है। दैट मीन्स ये भी क्या होता है, जब आपको कोई नाम मिलेगा या सिफात मिलेगा तो वो भी किस में हो जाएंगे, इसम में हो जाएगा। फिर एडवर्ब, एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं कोई भी कामों को समझाने के लिए। जैसे एक काम चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, अभी टीचिंग कर रहा हूं, मैं अभी सिखा रहा हूं, तो ये सिखाना एक काम है। ठीक है, सिखाना एक काम है, तो इसको बताने के लिए किस तरीके से सिखाता है भाई, जोर से सिखाता है, आराम से सिखाता है, या समझा के अच्छे से समझाता है। तो अच्छे से समझाना क्या है, काम की नाम, और अच्छे से है वो काम की सिफात। तो वो काम की सिफात उसको एडवर्ब कहते हैं, तो वो भी हमारा इसम के अंदर आएगा। और प्रोनाउंस जो होता है ना, प्रोनाउंस की तो कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम मतलब जो नेम होता है, मेन नेम, जैसा मेरा नाम रियाज है, तो रियाज के प्रोनाउन क्या होएगा, ही, और वो आप ओह कह सकते, ओह, ही। तो वो जो ओह है ना, वो भी इसम के अंदर आता है। तो ये आपको 9 टाइप्स मैंने ऑलरेडी इसम क्या है उसके अंदर बता दिया। तो आपको अगर कोई भी शब्द के शुरू में अलिफ लम नजर आए तो भी इसम है, कोई भी शब्द के आखिर में आपको तनवीन नजर आए तो भी इसम है, और कोई भी शब्द की अर्थ करेंगे तब जब वो 9 में से कोई भी एक मीनिंग हुआ तो आप समझे कि वो भी इसम है। तो ये 2 तरीका था इसम को पहचानने का। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कुरान पढ़ने जाओगे तो आपको ये तरीका अप्लाई करना है, उस पर आजमाना है कि सच में ऐसा है क्या नहीं। ठीक है, ऐसा ही है, आप अगर आजमाओगे तो आपको भी खुशी मिलेगा कि हाँ मेरे को पहचान में आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बात करेंगे। तो आज तक किए, अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर कमेंट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, ईमो है, डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ईमो व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है, उस पर भी ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे फ्री अरबिक ग्रामर कोर्स है, जो LQ कोर्स है ना, हमारा डिजिटल मौलवी LQ कोर्स, ये हमारा फ्री कोर्स है सबके लिए, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम आपको इंशाल्लाह सिखाने की कोशिश करेंगे, फ्री है, ठीक है। तो आज यहाँ तक कि वो आखिरी दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।